नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग समय, दूरी और चाल पर आधारित सवालों को हल करना सीखेंगे। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कोई कार या रेलगाड़ी या साइकिल सवार या इस तरह की कोई अन्य गतिमान वस्तु इतने की रफ्तार से या इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है कि वो कार 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 किलोमीटर प्रति के लिए बटे के निशान का इस्तेमाल करते हैं और ये घंटा। प्रति का मतलब होता है 1 और इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 45 किलोमीटर और 1 घंटा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी गतिमान वस्तु की चाल का मतलब होता है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है या 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही है। इस उदाहरण में 1 घंटे में वो कार 45 किलोमीटर जा रही है। यदि हमें यह ज्ञात करना हो कि वो कार 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। यदि 5 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना हो तो यहाँ पे 45 में हम 5 का गुणा कर देंगे। यानी यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल दी गई हो तो दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी निकालने के लिए चाल में समय का गुणा कर देते हैं। यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सूत्र आया। इसको हम लोग याद रखेंगे। जब भी हमें चाल और समय दिया है तो उनका आपस में गुणा करके हम दूरी निकाल लेंगे। इसी फार्मूले की सहायता से हम चाल और समय का फार्मूला भी निकालेंगे। यदि हमें चाल निकालनी हो तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस साइड में चाल और समय का गुणा है, समय को दूसरे साइड में लाएंगे। चूँकि यहाँ गुणा है तो दूसरे साइड में जब समय जाएगा तो उसका भाग हो जाएगा और चाल का फार्मूला आएगा चाल बराबर दूरी और ये बटा समय। ये चाल का सूत्र हो गया। हम याद रखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसी तरह यदि हमें समय निकालना हो तो चाल को दूसरे साइड में ले जाएंगे और फार्मूला बन जाएगा दूरी बटा चाल। ये तो इस तरह से ले दे के हमारे पास 3 फार्मूले हैं जिनकी सहायता से हम इस चैप्टर के सवालों को हल करेंगे। इन तीनों सूत्रों को समझने के बाद हम लोग दूरी, समय और चाल के इकाई अर्थात मात्रकों को समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादातर दूरी को किलोमीटर या मीटर में, समय को घंटा या सेकंड में नापते हैं। इसी तरह चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे या इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। आइए सीखते हैं। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है उसका मतलब है कि 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, यानी वो वस्तु 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रही है। इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी यह ज्ञात करना है कि वो वस्तु 1 सेकंड में कितने मीटर जा रही है। तो इसके लिए हमें किलोमीटर को मीटर में और घंटा को सेकंड में बदलना होगा।
मात्रक को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। मीटर छोटी इकाई है, हम लोग कपड़ा मीटर में खरीदते हैं, लेकिन किलोमीटर बड़ी इकाई है। 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है। और इसी तरह यदि यह पता करना हो कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो ये 1000 दूसरे साइड में आके भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ बदलते हैं, 1 किलोमीटर है तो मीटर में हो जाएगा 1000 मीटर बटा, अब 1 घंटा को हम सेकेंड में बदलेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में फिर 60 सेकंड होता है। इस तरह से 1 घंटा में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60-60 सेकंड होते हैं। इस कारण 1 घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 60 में 60 का गुणा करेंगे तो आएगा 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और इसके विपरीत 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं ये पता करना हो तो ये 3600 दूसरे साइड में आके बटे के नीचे चला जाएगा और आएगा कि 1 सेकंड में 1/3600 घंटा होता है। अब यहाँ आते हैं, 1 घंटा को हमें सेकंड में बदलना है तो लिखेंगे 3600 सेकंड। ये इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5, नीचे आएगा 18, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हुआ 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 50 में 5/18 का गुणा कर देंगे। कहने का आशय ये है कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब अगर चाल पहले से ही मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ये 5/18 को दूसरे साइड में ले जाएंगे, 5 का गुणा है तो दूसरे साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 18 से भाग है दूसरे साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। देखिए किस तरह, 18 का 1 में गुणा होगा 18, ये 5 नीचे जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो हम 1 मान सकते हैं, बच गया 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर देंगे। आइए अब हम लोग कुछ सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, जैसा कि वीडियो के शुरू में ही हमने लिया था कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो पहला पार्ट है इसका कि 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी और दूसरा पार्ट है कि 5 मिनट में कितने मीटर जाएगी। जैसा कि पहले पार्ट में पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, इसका मतलब है कि चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से
गुणा करना होगा। इसको हम 9 से काट सकते हैं। 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 5 पच्चे 25 बटे 2 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ओकार 1 सेकंड में 12.5 मीटर जाएगी। इस सवाल का बी पार्ट देखते हैं। समय दिया गया है 5 मिनट। मिनट को हमें सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए इसमें 60 का गुणा करना होगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारा 12.5 या 25/2 आया हुआ है, तो सुविधा के लिए हम 25/2 मीटर प्रति सेकंड लिख लेते हैं और समय यहाँ पे 5 गुणे 60 आया है, इसे भी लिख लेंगे 5 गुणे 60। इसको हल करेंगे तो आएगा 3750 मीटर ये आंसर। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। एक स्कूटर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी। इस सवाल में भी पहले वाले सवाल की तरह दूरी ही पूछी जा रही है, लेकिन किलोमीटर में पूछी गई है। चाल चूंकि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए इसमें 18/5 का गुणा करके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में हम बना लेंगे। हम चाहें तो इनका आपस में गुणा कर भी सकते हैं या फिलहाल ऐसे ही छोड़े रहेंगे, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल है। अब समय 3 घंटे 20 मिनट दिया गया है। इस 3 घंटे 20 मिनट को पूरा हमें घंटे में बदलना होगा। 3 घंटा तो ठीक है, अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 20 में 1/60 का गुणा किया गया है। 20/60 को काटेंगे तो 1/3 आएगा और 3 घंटा प्लस 1/3 घंटा को जोड़ने पे 10/3 घंटे बन जाएंगे। अब जैसा कि हमें दूरी निकालनी है तो चाल और समय का गुणा कर देंगे। चाल यहाँ से 6 गुणे 18/5 और समय यहाँ से 10/3, ये काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 18 चौको 72 किलोमीटर आंसर आएगा। अगला सवाल रेलगाड़ी पर आधारित है। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, वह बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इस चैप्टर में रेलगाड़ी पर आधारित कई तरह के सवाल बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी पेड़ को या किसी आदमी को, प्लेटफार्म को, पुल को पार करती है, या 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं। रेलगाड़ी पर आधारित इस तरह के प्रश्नों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, पेड़ या आदमी को पार करती है तो पार करते समय वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ऐसा इसलिए कि खंभे की मोटाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नगण्य होता है। इस तरह से ये रेलगाड़ी जा रही है, ये हिस्सा इंजन है और पूरा पार करते समय जब पिछला हिस्सा खंभे को पार कर जाता है तो आप देख रहे हैं कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। यह लिखा हुआ है कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई दी गई है यहाँ पे 450 मीटर। समय दिया है 22.5 सेकेंड, इसको हम बदल लेंगे तो आएगा 45/2 सेकेंड। हमें गाड़ी की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला रखेंगे। सारे वैल्यूज को रखते हुए हम हल करेंगे तो आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड।
लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करनी है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करना होगा। इसे हम काट लेंगे, आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इस सवाल का उत्तर भी 72 ही आ गया। अगला सवाल है, 2 साइकिल सवार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशाओं में चलते हैं, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। मान लेते हैं कि निश्चित स्थान ए से पहला साइकिल सवार इस तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा साइकिल सवार इसके विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 5 घंटे में पहले साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले साइकिल सवार की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और समय है 5, यानी 50 किलोमीटर। ये वाली दूरी 50 किलोमीटर आई। इसी तरह दूसरा साइकिल सवार 5 घंटे में 12 गुणे 5 बराबर 60 किलोमीटर चलेगा। ये ए से सी की दूरी आई 60 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है कि 5 घंटे में दोनों साइकिल सवार एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, तो स्पष्ट है कि दोनों के बीच की दूरी 50 + 60 बराबर 110 किलोमीटर होगी। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े एक आदमी को एक गोला फटने की आवाज़ 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। गोला और आदमी के बीच की दूरी 1.3 किलोमीटर है। चाल चूंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, इसलिए इस दूरी को हम 1000 का गुणा करके मीटर में बदलेंगे। ये आया है 1300 मीटर। गोला फटने पर आवाज़ को मनुष्य तक पहुंचने में 4 सेकंड का टाइम लगता है। हमें ध्वनि की चाल निकालनी है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला लगाएंगे। दूरी है यहाँ से 1300 मीटर और समय है 4 सेकंड। इसको हल करने ध्वनि की चाल आ जाएगी 325 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समय, दूरी और चाल के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझा है और कुछ सवालों को भी हल किया है। इसी चैप्टर पर आधारित अगले वीडियो में हम लोग थोड़े और कठिन सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।